उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इन्हों रिवॉल्वर लेकर आए थे। टेनिस प्लेयर राधिका यादव हत्याकांड में अब उनकी दोस्त हिमांशिका सिंह के दावों ने सबको चौंका दिया है। हिमांशिका ने इस पूरे मामले पर वीडियो जारी करते हुए कई चौंकाने वाली बातें कही। राधिका यादव हत्याकांड के आरोपी उसके पिता को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट में भी पुलिस ने हत्या का कारण वही बताया जो एफआईआर में लिखा था कि राधिका के पिता उसकी एकेडमी बंद करना चाहते थे, उससे वो नाराज थे और इसी बात को लेकर उन्होंने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। लेकिन इस हत्याकांड में जब नया मोड़ आया, जब राधिका की दोस्त हिमांशिका राजपूत ने सोशल मीडिया पे अपने नए पोस्ट डालना शुरू किया और हिमांशिका ने यह आरोप लगाया है कि राधिका अपने घर के अंदर घुटन महसूस करती थी। वो अपने घर के अंदर दबी हुई थी, उसको हर बात के लिए जवाब देना पड़ता था, वो कहीं भी आती जाती थी, उसके बारे में जानकारी अपने घर वालों को देनी पड़ती थी। जहां तक कि फोन पे बात करती थी तो उसकी जानकारी भी अपने घर वालों को देनी पड़ती थी। उसके बाद एक नया पोस्ट आया जिसमें राधिका की दोस्त हिमांशिका ने यह बताया कि हत्या की प्लानिंग को पहले से ही अंजाम दिया जा रहा था। यानी 3 दिन पहले से यह बोला गया है, उसने पोस्ट में बोला है कि 3 दिन पहले से इस हत्या की प्लानिंग को किया जा रहा था। हत्या वाले दिन जो राधिका है उसके भाई को जानबूझ के कहीं और भेजा गया, मां को अलग कमरे में रखा गया और जो हथियार था वो स्पेशल राधिका को मारने के लिए उसके पिता लेकर आए थे। तो इस तरीके के पोस्ट सामने आए हैं। उसके बाद हालांकि परिवार की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन परिवार का ये कहना है कि जो हमने बोलना था वो मीडिया में बोल चुके हैं। हम इस बात से आहत है कि हमारे घर में हमारी बेटी की हत्या हुई है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस तरीके से हिमांशिका राजपूत लगातार पोस्ट डाल रही है उससे कहीं ना कहीं सवाल परिवार पर जरूर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हिमांशिका ने दावा किया है कि राधिका के मर्डर की 3 दिन से प्लानिंग चल रही थी। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July आई वॉज वर्किंग आउट एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की, मैंने उठाई नहीं एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल आता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय हर ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर देखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। देन आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड मुझे somehow I managed to went to the cremation एंड वहां जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इग्नू रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतना उसने क्या ही करा था। अपेरेंटली उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है। मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन और उनका जो फ्रेजाइल ईगो है, जो मीडिया में चल रहा है कि ये रीले बनाती है या वो लव जिहाद का। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही, जो इंसान रील बनाता है उसका अकाउंट प्राइवेट क्यों होगा? उसके अकाउंट में सिर्फ 68 लोग हैं, 68 लोग। जो इंसान रील डालता है उसके कभी इतने कम फॉलोअर्स नहीं हो सकते हैं। अपना अकाउंट उसने प्राइवेट करा हुआ था। लास्ट रील उसने डाली थी 23 मार्च 2024। मैं रही हूँ उसके साथ, मैं उसको जानती थी और मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा शरीफ थी, बट पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसने बस गिव अप कर दिया था। उसने बोला था कि जो तुम बोलोगे, मैं जैसे तुम बोलोगे मैं रहने को तैयार हूँ। बट वही है, उसके पापा का इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रखा था कि कोई फेस पे एक्सप्रेशन भी नहीं था। मतलब वो इंसान को दिख रहा था कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट वही है, बात किससे करे। मुझे बस एक चीज समझ में नहीं आती है कि कब तक।
हिमांशिका ने राधिका और उसके पेरेंट्स को लेकर कई बातें बताई हैं। हिमांशिका के मुताबिक राधिका के ऊपर परिवार की तरफ से बहुत पाबंदियां थी। मीडिया में बहुत बातें सुनी होंगी, बट मैं बताती हूँ राधिका यादव की सच्चाई। मेरा नाम हिमांशिका सिंह है। राधिका यादव मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम पिछले 8-10 साल से बहुत क्लोज थे एंड आई जस्ट लॉस्ट हर। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस चीज के बारे में इतनी जल्दी बात करूंगी, बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। कल ही मैं उसकी बॉडी देख कर आई हूँ। इस वीडियो का सोल पर्पस यही है कि तुम सब जान पाओ कि राधिका कौन थी। राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो बहुत ज्यादा काइंड सोल थी। वो बहुत स्वीट थी, बहुत ज्यादा इनोसेंट थी एंड वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है, वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड पर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे। हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी, बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था कि इससे लेट नहीं हो सकते हैं। 50 मीटर इतना है कि आप घर से उसकी एकेडमी देख सकते हो जहाँ पे उसने कोचिंग स्टार्ट करी थी। एज अ कोच वो बहुत अच्छी थी। उसके सारे स्टूडेंट्स को वो पसंद थी। राधिका हत्याकांड में इनामुल हक नाम के एक शख्स का नाम भी बार बार आ रहा है। बताया जा रहा है कि राधिका यादव ने 1.5 साल पहले एक वीडियो एल्बम भी शूट कराया था जिसमें उसके साथ इनामुल हक ने एक्टर के तौर पर काम किया था। मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था टेनिस प्रीमियर लीग में जो दिल्ली में हुआ था। उसके बाद मैं उनसे मिला था म्यूज़िक वीडियो में, जो हमने म्यूज़िक वीडियो शूट किया। फिर मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। वो मेरे लिए सिर्फ एक एक्ट्रेस है और एक्ट्रेस थी, और ऐसे मैंने बहुत काम किया है और भी कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ। सेम अगर न्यूज़ मुझे कोई कोई कहीं से भी आएगी तो मैं यही सोचूंगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि मैं उनको जानता ही नहीं। मैं उनको जानता हूँ, उनकी पूरे बैकग्राउंड को, फैमिली को नहीं जानता। वो सिर्फ आए थे, शूट किया और चले। तो टेनिस प्रीमियर लीग आप देखने गए थे, तो वहां कैसे मुलाकात हुई थी आप दोनों की? मेरी उनसे वहां भी मुलाकात नहीं हुई थी। वो कैसे हुआ कि पंजाब टाइगर थी, पन्नू को फाउंडर थे और रविंदर सिंह सर ओनर थे। मैं वहाँ क्रिएटिव हेड था उस कंपनी में। हम लोग शूट करने गए थे फॉर सोशल मीडिया। हमारी पंजाब टाइगर टीम थी वहाँ। मेरी टीम शूट कर रही थी सारे प्लेयर्स को। तो मुझे बताया कि ये जो प्लेयर है इनका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है फ्रेम में, और ये एज एन एक्ट्रेस भी काम करना चाहती है। तो मैंने बोला कि कुछ होगा तो बताऊंगा। एंड फिर सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो गए, क्योंकि जब भी कोई इवेंट करते हैं हम लोग, जब कुछ भी करते हैं कहीं से आते हैं तो हम सोशल मीडिया पर कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे फॉलोइंग आती है, जिसको हम जानते हैं उसको हम फॉलो बैक कर लेते हैं। सेम फॉलो बैक हुआ, नॉर्मली हाय हेलो हुआ कि पहचाना, हाँ पहचाना, सेम लाइक हाँ मैंने भी पहचाना। सेम गाना शूट करने की बारी आई 1 साल बाद, जिसको मैं एज अ सिंगर, कॉम्पोजर, लिरिक्स राइटर कर रहा था।
गाने का नाम था कारवा। एज एन एक्टर मैं नहीं कर रहा था, तो जीशान अहमद कर रहे थे, और उस टाइम कास्टिंग चल रही थी व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी टीम की, किसको हम कास्ट करें। राधिका का मैंने प्रोफाइल शेयर किया तो डायरेक्टर ने मना कर दिया कि ये छोटी है जीशान के सामने, और बाकी एक्ट्रेसेस जो थी वो कोई एक लॉक हुई थी। देन जीशान अहमद उन्होंने बोला कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बिकॉज मेरी फैमिली मना कर रही है शूट करने के लिए, इनाम आप कर लो। अब जो कास्ट हुई थी वो मुझसे बड़ी है एज में, तो अगेन हमने राधिका को लॉक कर दिया क्योंकि हम लोग स्क्रीन पे सही दिखते हैं। और ये 1 दिन 2 दिन पहले फाइनल हुआ। हमने राधिका को बोला, राधिका को बताया भी कि ये कोई पेड प्रोजेक्ट नहीं है, हमने सिर्फ उनको एक गुड लक अमाउंट दिया था, जो कन्विंस अमाउंट बोल सकते हैं। 4 से 5 घंटे हमने शूट किया नोएडा में, और उसके बाद मैं कभी नहीं मिला। और हमारी पर्सनल लेवल पे इतनी भी बातचीत नहीं थी कि शूट के बाद हाय हेलो या बाय कुछ भी हुआ हो। सारे सीन डन हुए, वो चले गए, मैं चला गया, क्योंकि ये मेरे लिए नॉर्मल है। मैं ऐसे शूट करता आया हूँ इंडस्ट्री में, मैंने बहुत काम किया है और आगे भी करूँगा, लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है जो हो रहा है, और इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल भी दिया जा रहा है, क्योंकि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मेरा कोई लेना देना नहीं है ऐसे। इन फ्यूचर अगेन किसी का ऐसे मर्डर हो जाए जो मेरे साथ काम कर चुकी है, तो अगेन मुझ पे बात आएगी या क्या नहीं है। बट राधिका का सोशल मीडिया है नहीं इंस्टा पर अभी कहीं भी, तो एक फुटेज मेरे गाने की पड़ी हुई है यूट्यूब पर, इसीलिए वो हाईलाइट ज़्यादा हो रही है। बस इतना ही है, उसके बाद मेरी ऐसी कोई बातचीत नहीं, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं, कोई दोस्ती भी नहीं, कुछ नहीं। तो शूटिंग ये कब हुई थी आपकी इस गाने की? 1 डेढ़ साल पहले। 1 डेढ़ साल पहले। तो कहाँ चली, के तक चली थी? और 4 से 5 घंटे शूट चला था। अच्छा। नोएडा में हमने शूट किया था। हम्म। 11 बजे से लेके आई थिंक 5-6 बजे तक शाम को। एक ही दिन हुआ था शूट? एक ही दिन। तो शूटिंग दौरान राधिका की फैमिली में से कोई आया था, फादर मदर, या फिर राधिका की, अकेली? हाँ हाँ, राधिका की मदर साथ में आई थी, एंड राधिका ने मुझे सेट पर ये भी बोला था कि उनके फादर को ये गाना बहुत अच्छा लगा, तो इसका मतलब वो अपने फादर की भी परमिशन लेके आई थी। फैमिली उनको गाना अवेयर थी बहुत अच्छा, मतलब आपको हाँ कि बिल्कुल, वो शूटिंग करने जा रहे क्योंकि क्योंकि वहां पर 1-to-1 राधिका और मैं नहीं थे। राधिका की पूरी फैमिली को पता था, मेरे पास बड़ी टीम थी, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हेड, तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक प्रोफेशनल कनेक्शन था राधिका के साथ। राधिका के पिता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब राधिका की दोस्त हिमांशिका के दावों के बाद केस में नया मोड़ आ गया है।